दोस्तों नमस्कार। अभी हमारी टीम पहुंची है सतलोक आश्रम बैतूल में और जैसा कि आपको पता होगा कि संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर बड़ा महासमागम होने जा रहा है। तो इस समागम में कई लोगों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है और कई राजनीतिक वर्ग और कई पुलिस वर्ग भी यहाँ पर आया हुआ है। तो आइए हम उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर वैसे तो यहाँ पर सभी आपको जानते हैं, पर हमारे जो दर्शक हैं उनको आपका परिचय दीजिए। मैं अजय चौरे हूँ, पूर्व विधायक, सौंसर जिला छिंदवाड़ा, वहाँ से आया हूँ। हमारे मित्र राजू पुसतकर जी जो हमारे साथ आए हैं नागपुर से, उन्हीं के साथ मैं पहली बार ये सत्संग देखने आया हूँ और ये देखकर बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा हमको दिख रहा है यहाँ। सर सतलोक आश्रम बैतूल में आप आए हुए हैं, तो सर जैसे कि आप गेट से प्रवेश हुए तो आपको कैसा लगा सर? देखिए, ये स्थितियाँ या तो शासकीय आयोजनों में होती है या बहुत बड़ा कोई धार्मिक आयोजन होता है, लेकिन लगातार समाज सुधार के लिए, लगातार उनको रास्ता दिखाने के लिए ये जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं समझता हूँ स्वयं स्फूर्त जो लोगों का आना जाना है, महिला बच्चों का आना जाना है, ये तो कोई अद्भुत चमत्कार है, इससे और उससे भी बढ़कर है। सर यहाँ पर कई सेवादार लगे हुए हैं, जैसा कि आपने देखा होगा आश्रम में आके, तो यहाँ पर कदम कदम पर सेवादार लगे हुए हैं, तो उनके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शासन, प्रशासन, पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से व्यवस्था बनाती है, लेकिन ये ऐसी स्वयंस्फूर्त व्यवस्था है कि जिसमें लोग स्वयं ही अपना काम कर रहे हैं, स्वयं सेवा कर रहे हैं, स्वयं एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और विशेषतः कोई लाभ उठाने के लिए नहीं, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए ये सारे सेवादार लगे हुए हैं। सर आप आश्रम में आए हैं और यहाँ पर विशाल भंडारा चल रहा है, तो क्या आपने भंडारा किया? बिल्कुल भंडारा किया, बहुत सुंदर भंडारा और बहुत सुंदर आयोजन, स्वादिष्ट भोजन हम लोगों ने प्राप्त किया। ये सब कुछ अद्भुत है और विशेष रूप से कि कबीर जी का प्रचार प्रसार और कबीर जी का के जो शब्द है, कबीर जी की जो भी ग्रंथ है, उसको किसी ने भी जन जन तक नहीं पहुंचाया। ये काम हमारे परम पूज्य आदरणीय गुरुदेव रामपाल जी महाराज के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा ये पूरे देश में चलाया जा रहा है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू मुस्लिम को जो उनके अंदर की जो भावना है उनको दूर करके, सारी चीज़ों को अलग करके कबीर जी के सत्संग को, कबीर जी की बातों को जन जन तक पहुंचाना, और इतना सुंदर, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। हजारों लाखों लोग एक एक आश्रम में जा रहे हैं, हजारों लाखों लोग पहुंच रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं और अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सर आप आश्रम में आए हैं, तो आश्रम में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने नशा किया हो या कोई ऐसी नशीली वस्तु का सेवन किया हो? मुझे तो नहीं लगता कि कोई सुपारी भी खा रहा हो, न कोई तंबाकू, न कोई सिगरेट, न कोई कुछ। ये वास्तविकता में ऐसी लाखों लोग हैं, लेकिन ये अद्भुत है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। सर संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, कई बड़े बड़े मिशनों पे काम कर रहे हैं, जैसे नशा मुक्त भारत, दहेज मुक्त भारत, तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो सरकार है वो भी इन पर मुद्दों पर काफ़ी विचार करती है और कई योजनाएं चलाती है, नशा मुक्ति केंद्र भी बनाती है, पर जो काम सरकार भी नहीं कर पाई है वो संत रामपाल जी महाराज करके दिखा रहे हैं। उनके करोड़ों अनुयायी हैं जो कि नशा को सेवन करना तो दूर, हाथ भी नहीं लगाते हैं, तो सर उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार कोई भी काम अच्छे के लिए करती कि अच्छा हो जाए, लेकिन सरकार के काम को अमली जामा पहनाने वाले जो लोग होते हैं वो सही नहीं होते। जहां वो लोग अच्छे मिल जाए तो सरकार का काम अच्छा हो सकता है, लेकिन रामपाल जी महाराज के शिष्य अच्छे लोग हैं, सारे सेवादार अच्छे लोग हैं, भक्तजन अच्छे लोग हैं, इसीलिए ये सेवा पूरी हो पा रही है। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ऐसे संतों के द्वारा ही ये कार्य पूरा हो सकता है। सरकार के माध्यम से जब हम शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी स्थितियां बिगड़ जाती, रास्ते में ही वो सब समाप्त हो जाती, जन जन तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती। सर जैसा कि सभी को पता ही है कि रक्तदान के नाम पर लोग पीछे हट जाते हैं, पर सुना है कि यहाँ पर कल
कई सैकड़ों में यूनिट में रक्तदान होगा और कई सैकड़ों विवाह होंगे जिसमें एक भी रुपए का दहेज नहीं लिया जाएगा। तो सर रक्तदान के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल आधुनिक युग में जो नया चिकित्सा साइंस है उसमें रक्त की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। इससे पुनीत कार्य कोई नहीं हो सकता। हमारे युवा बढ़ चढ़ कर यदि इस काम में योगदान देते हैं तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश का, प्रदेश का और हमारे ज़िले का भी भला हो सकता है। इसलिए ये सबसे पुनीत कार्य रक्तदान का है। और दूसरा है कि विवाह, जो आडंबरपूर्ण विवाह नहीं कर सकते हैं, जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है, उसको एक दूसरे को देखते हुए किसी के पास आर्थिक स्थिति का अभाव है, वो लोग भी खुलकर इसमें हिस्सा लेकर महाराज जी की कृपा से सभी भगत जनों के मार्गदर्शन में वो अपना कार्य संपन्न करा सकते हैं और निडरता से इसमें सहयोग कर ले सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, प्रत्येक विचारधारा का सभी सपोर्ट करेंगे ऐसी बात होती नहीं है, क्योंकि जो अच्छे काम होते हैं उसको वो कठिन काम होते हैं, और रामपाल जी महाराज अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए वो कठिन है। वो कठिन रास्तों पर निकले हैं। कठिन रास्तों पर चलने के लिए निश्चित रूप से परेशानी आती है, लेकिन वो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। और रामपाल जी महाराज ने जो काम शुरू किया है, ये संपूर्ण देश में उनका काम निश्चित रूप से, क्योंकि सेवा का काम है, सेवा का काम कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सेवा का काम आगे बढ़ेगा और उनको भी कोई रोक नहीं सकता। सर आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।